न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकंड की मेंटल हेल्थ, जो प्राइम टाइम हम यहाँ पर अटेंड करते हैं। न्यूट्रिशन तो कई सारे लोग सोचते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ-वहाँ हर जगह से न्यूट्रिशन आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएँगे। यहाँ के प्राइम टाइम का इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छी होती है। तो जब भी मेरा कहीं पर डिबेट, डिस्कशन इस टॉपिक पे होता है, तो मेल जो फ्रैटर्निटी होती है ना, वो बोलती है, "हमें टेंशन नहीं होता, हम ऑफ़िस नहीं जाते हैं।" तो फीमेल्स के अंदर ही मेंटल चेंज क्यों होता है? अगर आपका बच्चा 1 दिन के लिए कहीं पर अचानक चला जाए और वो ना आए, तो वो 1 दिन पेरेंट्स के लिए कैसा होता है? आई थिंक ये जो पेन होता है, ये जो डर होता है, वो हम उस 1 दिन के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकते। पर हम बहुत आसानी से और बहुत सहज है ये मानना, इट्स वेरी नेचुरल, ये तो हमारी संस्कृति है। ये कहकर हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि एक 25-26 साल तक एक घर में रही हुई लड़की अचानक दूसरे घर में चली जाती है। वी नेवर टॉक अबाउट द मेंटल चेंज, मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन एट दैट फेज। उसका घर, उसका रूटीन, उसका डेली रूटीन जो होता है, एक्सपेक्टेशंस का लोड। मतलब 1 दिन पहले जो लड़की घर की सबसे छोटी लड़की होती है, बिल्कुल ना समझ, वो अगर शादी के दूसरे दिन उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि उसे दुनिया की हर चीज आनी चाहिए। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, ये मेल्स कभी भी समझ नहीं सकते। जब एक बेबी का बर्थ होता है, तो मदर का मोस्ट यूं समझिए कि एक रीबर्थ होता है, क्योंकि उस समय कई बार हमने ऑन टेबल ऐसे पेशेंट्स देखे। मैंने ऑलमोस्ट 12 साल गायनिक में प्रैक्टिस की है। मैंने ऑन टेबल ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि पेन में होते हुए इपिलिप्सी में चली जाती है लेडी। इपिलिप्सी का मतलब होता है झटके आना, आपने कई बार देखा होगा, जिसको मिर्गी के झटके लोग समझते हैं। ये क्यों होता है? ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, क्योंकि हम पूरे प्रेगनेंसी में बच्चे पे फोकस करते हैं पर मदर के न्यूट्रिशन पर नहीं। तो इस वजह से एक फीमेल जो होती है, जितना हम आज प्रोफेशनली आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत प्राउडली बताते हैं मेरी बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है एंड ऑल, बट हम कितनी बार डिस्कस करते हैं मेरी बेटी कितनी हेल्दी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में आज तक का समय जैसा भी गया हो, एज अ वुमन हमारी ये ड्यूटी है कि हम हमारे बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दे, न्यूट्रिशन से जोड़े, न्यूट्रिशनल वैल्यू समझाएं।